पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े हैं? किस टाइप, कितने टाइप्स में मतलब किस दो कैटेगरी में पॉलिनोमियल डिफाइन होते हैं? वो कमाल कर दिया। डिग्री एंड रेडियन किसने बोला? नहीं, अरे वो तो वो एंगल हो जाता है। डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स यार। अगर डिग्री 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म 1 होती है मोनोमियल, 2 होती है बाइनोमियल, 3 होती है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने से डील करेंगे हम? 2 नंबर ऑफ टर्म से डील करेंगे, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। यशिका 1 + 2 + 3 कितनी टर्म्स हैं? ऐड हो जाएंगी ना यार, ये 3 थोड़े गिनी जाएंगी, ठीक है। अब हमें बेसिकली इस पूरे चैप्टर में इस चीज़ से डील करना है। सिर्फ ये चीज़ के बारे में आप समझ लोगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तभी के तभी, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। जैसे 1 लिखता हूँ मैं, ठीक है। a + b, 1 को मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूँ 1 1, ठीक है। अब मैं इसको फिर से स्प्लिट करके लिख रहा हूँ 1, ऐड करके लिख रहा हूँ 2, स्प्लिट करके लिख रहा हूँ 1। ऐसे ही मैं ट्री बना रहा हूँ। क्या बनेगा यहाँ पे? 1, यहाँ क्या आएगा? यहाँ अब क्या आएगा? 1, ऐसे ट्री बनता जाएगा ना ये। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब a प्लस ये एक्चुअली ये जो ट्री बना है इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। अब ये पास्कल्स ट्रायंगल, ओए हाथ हटा, ये जो पास्कल्स ट्रायंगल है ये करता क्या है इसके बारे में ध्यान से समझना। a + b की पावर 0 कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? बशर्ते वो एनीथिंग जो है ब्रैकेट के अंदर वो 0 नहीं होना चाहिए। ये साथ में बोला करो, ठीक है। a टू द पावर 0 इज़ 1 बशर्ते a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो a टू द पावर 0 1 जस्टिफाइड, एक ही टर्म आएगी इसमें। a + b की पावर 1 में कितनी टर्म्स आएंगी? 2 टर्म्स दिख रही है यहाँ पे। ये टर्म्स क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। a + b का होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स आएंगी भाई? 3। a + b की पावर 3 में a + b का होल क्यूब में कितनी आएंगी? 4। a + b की पावर 4 में कितनी टर्म्स आएंगी? तो यानी कि 5 टर्म्स ही दिख रही हैं एक तरीके से। यहाँ पे 4 दिख रही हैं, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है। अब इसकी एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ गई, इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें यानी कि जो पावर है उससे एक टर्म एक्स्ट्रा आती है एक्सपेंशन में, ठीक है। तो यानी कि पहली चीज़ मैं यहाँ बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a + b होल पावर n इज इक्वल्स टू n + 1। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है, प्रूफ किया है हमने ये, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, a + b का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है? a² + 2ab + b²। आगे पीछे भी बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हम सिस्टमेटिकली चलना चाह रहे हैं। a² + 2ab + b², a² ab b²। कोई दिक्कत? पक्का? मैंने क्या किया, जो जिस सीक्वेंस में ये लिखा है पहले जो प्लस के जो पहले आ रहा है उसकी पावर हाईएस्ट कर दी मैंने a², फिर एक पावर कम कर रहा हूँ और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी पावर 1 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर a की एक पावर और कम कर रहा हूँ और b की एक जो दूसरा वेरिएबल उसकी पावर 1 बढ़ा रहा हूँ। और कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक ये पावर मैच नहीं हो जाती। ये चीज़ करें, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ a आएगा, फिर a की एक पावर कम होगी, क्या आएगा? इसमें तो डाउट नहीं है किसी को भी, पक्का? ठीक है। a + b का होल क्यूब क्या होता है? इसी तरीके से चलते हैं, a³ एक पावर कम करेंगे,
फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा, ए की पावर 4, ए क्यूब बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी क्यूब, बी की पावर 4। ए की पावर जो एक्सपेंशन में एक्सपोनेंट दिया हुआ है वो चढ़ेगी, फिर ए की पावर कम होती रहेगी ए की पावर 0 तक, और बी की पावर यहाँ 0 है तो वो पावर बढ़ती रहेगी। इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? सोच लो भाई, प्रॉमिस। इतना समझ आ गया ना सबको? यहाँ पे मैं सब में प्लस लगा दूंगा तो ये इसकी एक्सपेंशन ही बन जाएगी, एक्सपेंशन बन जाएगी, एक्सपेंशन बन जाएगी, प्लस लगा दूंगा तो कोई इशू तो नहीं है किसी को? ओके। इस वन को क्या मैं 2C0 लिख सकता हूँ? 2C0 क्या होता है भाई? नहीं पता? नहीं पता? मैंने आप लोगों को बोला था ना, मेरे को मैसेज करके वीडियो लेनी है एक, बोला था ना, भूल गए? NC0 होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n-0। ये तो पता होगा, आपने PNC किया हुआ है, तो बस वही तो है। तो NC0 क्या हो गया? 1। NC1 कितना होता है? n। NC0 इज ऑल्सो इक्वल टू NCn, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू NCn-1। ये करा है ना हमने प्रॉपर्टीज के थ्रू सब। तो ये 2C0 लिख सकता हूँ भाई, मैं एक्सपोनेंट के बेस पावर, एक्सपोनेंट के रिलेशन में देख रहा हूँ इसको। 2C0 लिख सकता हूँ इसको। इस 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2C1। और इस 1 को क्या लिख सकता हूँ? 2C2। पावर इसके बेस, इसके रिलेशन में देख रहा हूँ यार मैं। 2C2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? 2C1 इज 2, 2C0 एंड 2C2 दोनों 1 होते हैं। जस्टिफाइड? प्रेरिता? हाँ, मैं इसको 2C2 लिख सकता हूँ कि नहीं? 1 को 2C2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? तो उससे एक्सपेक्टेड नहीं था यार। 2C2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0। हाँ, तो 2C0 भी तो 1 ही होता है। हाँ लिख सकते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं आएगा। अभी तो मैं समझाया ही नहीं ना, समझ कैसे आएगा? ठीक है, पावर या 3 है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 3C0, इसको 3C1, इसको 3C2, इसको 3C3। कोई दिक्कत? ये 4C0, 4C1, अगर किसी को दिक्कत है तो आप इसको ओपन करके देख सकते हो, यही मैच होंगे कोफिशिएंट्स एज इट इज़। ठीक है, तो एक तरीके से अब इसका एक जनरल बना ले, एक्सपेंशन बना ले। a प्लस बी की होल पावर n, इसकी एक्सपेंशन लिखनी है। a प्लस बी की पावर 4 की एक्सपेंशन लिखते हैं पहले तो। चलो एक काम करते हैं, a प्लस बी की पावर 4 की एक्सपेंशन लिखते हैं। क्या बनेगी? 4C0 a की पावर 4 प्लस 4C1 a की एक पावर कम होगी 3, b की एक पावर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4C3 a b क्यूब प्लस 4C4 b की पावर 4। किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ, 4C1 कैसे आया? 4C1 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 1 इज़ 1 फैक्टोरियल 3, इससे ये गया 4 ही आया। तो मैंने 4 को ऐसे लिख दिया। ये मैं सिर्फ इस, अब मैं देखो जो समझा रहा हूँ ये समझाना चाह रहा था, ध्यान से देख। एक पैटर्न बन रहा है ना यार, जो पावर है वो पावर C के माथे पे रख दी सबकी। 0 से शुरू हुआ 1 2 3 4 तक चलता गया, जब तक माथा और चरण मैच नहीं हो जाते। A की पावर मैक्सिमम रखी जो एक्सपोनेंट है, और वो एक एक कम करता गया, B की बढ़ाता गया। ये एक पैटर्न बन रहा है, ये एक्सपेंशन होती है बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर खत्म हो गया। क्लियर? क्लियर है?
ऐसे हाँ होता, ऐसे नहीं होता। a प्लस बी की पावर n, इसकी एक्सपेंशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे भाई बताइए आदि? NC0 NC0 a की पावर, करेक्ट। NC1 a की पावर n-1, b की पावर 1, b लिख देते हैं। NC2 a की पावर n-2, b स्क्वायर। NC3 a की पावर n-3, b क्यूब। चलते चलते लास्ट टर्म क्या आएगी? NCn b की पावर n। किसी को डाउट है? अब यहाँ n की जगह मैं 16 भी लिख दूंगा तो 16 तक ही चला जाएगा भाई अपना, मतलब 17 टर्म्स बनेगी बाय द वे। 16 होगा, a प्लस बी की पावर 16, ए में कितनी टर्म्स होंगी? 16 प्लस 1, 17 टर्म्स होंगी। इसमें किसी को डाउट है? पक्का सोच लो यार। b की जगह माइनस भी डाल दो तो, b की जगह माइनस भी डाल दो तो b की जगह माइनस भी डाल देते हैं, सिंपल। यानी कि जिस भी पावर में b की ऑड नंबर आ रहा है उसमें माइनस आगे लग जाएगा बस, हाँ कि ना? नहीं, इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस बी की पावर एंड b की जगह माइनस भी डाल देंगे, बात तो सही भी पड़ेगी भाई। पक्का विवेक? तो ये क्या बन जाएगा? NC0 a की पावर n माइनस NC1 a की पावर n-1 b प्लस NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर माइनस NC3 a की पावर n-3 b क्यूब। चलते 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 लास्ट टर्म बताइए किससे क्या आएगी? गलत, गलत। NCn b की जगह माइनस भी आ जाएगा ना यार। NCn माइनस बी की पावर n लिखने की बजाय मैं ये लिखता हूँ b की पावर n -1 की पावर n। बात तो सेम ही है ना, माइनस बी की होल पावर n में से -1 को मैंने बाहर ले लिया भाई। क्लियर है? पक्का? एंड ऑड है या इवन है पता है? फिर प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये कैसे डिसाइड होएगा मैम? है ना भाई, ऑड होगा तो माइनस। भाई यहाँ पे हमें पता था ना ऑड है बी की पावर में, ऑड है बी की पावर में, तो मैं माइनस रख रहा हूँ। एन क्या है मेरे को पता ही नहीं है। क्लियर? आदि सोच ले। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या भाई? कर सकते हैं, कुछ भी करो ना, अब तो जो मर्जी करना है कर लो यार। ऐड करो, माइनस करो, कुछ भी करो। माइनस बी की पावर n को हम लिख सकते हैं -1 इंटू बी होल पावर n, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n बी की पावर n। ठीक है? पक्का? अभी तबीयत ठीक नहीं हुई ना तेरी आंखों में बुखार लग रहा है मेरे को। अब भी है क्या? वायरल चल रहा है ना? वायरल है ना तेरे को? बच के रहना हिमांशी बेटा, वायरल है इसको। अगली क्लास में तू भी डोज पड़ी होगी घर में, तू भी गई। ठीक है भाई, इतना समझ आया सबको? इतना लिखो फिर आगे। अब यार मैं आपसे बोलूँ 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन को, तो चलो इससे पहले हम एक इससे का डाउट ले लेते हैं। तो इससे a प्लस बी की पावर 5 करना था बेटा हमने, ठीक है? तो वो क्या बनेगा? 5c0 a की पावर 5, 5c1 a की पावर 4b, 5c2 a क्यूब b स्क्वायर, 5c3 a स्क्वायर b क्यूब, 5c4 ab4 प्लस b5। बस जब तक ये दोनों मैच नहीं करते ना n तब तक चलता रहेगा कारवा भाई अपना। ठीक है? नेक्स्ट 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन रटनी है अपने को। ये तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे तुम a की जगह 1 b की जगह x डाल के मत निकालना, ये रटनी है भाई अपने को। ठीक है? और रटनी कैसे? इसी से रटनी है। वैल्यू डालना जरा, a की जगह 1 b की जगह x डालना, क्या आएगा? NC0 NC1x NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब, ऐसे चलते चलते चलते
एन सी एन एक्स की पावर एन। भाई ए को 1 रखो, बी को x रखो, देखो मैच हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का सोच लो। तो इसको ऐसे रख लेना भाई, जो c के चरण में आ रहा है वो x की पावर में जाएगा, 1 1 2 2 3 3 n n, ऐसे रख लो, खत्म बात, इजी, पक्का। अभी नहीं, जब लिखने को बोलने सकता हूँ। 1 माइनस एक्स की पावर n भी ईजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एन सी 0 माइनस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन सी 3 एक्स की पावर 3, चलते 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 एन सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 की पावर n, ऐसे लिख लो, माइनस 1 की पावर n मैं पहले लिखना चाह रहा था, ठीक है जी, ओके। मेरे को 2 की पावर n की एक्सपेंशन बता सकता है कोई, 2 की पावर n, टू की पावर n, खेल रहे हैं भाई, नो अरे ब्लडी इजी यार, x को 1 डालो, 2 की पावर n क्या बनेगा, एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 एन सी एन, खत्म। x को 1 डालने पे 1 तो गया, 2 की पावर n एक्सपेंशन, इजी, अच्छा ओके, वेरी गुड, याद होनी चाहिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यार मेरे को एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पीएनसी का, बहुत ही सिंपल। एक कमरे में 10 बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, उसमें पीएनसी भी यूज़ होगी और उसमें ये भी यूज़ होगा। कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, मेरे को कमरे में उजाला करना है, हाउ मैनी वेज आर देयर, एक मिनट दे रहा हूँ, जिसने कर दिया 100 रुपये इनाम, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 बल्ब्स इन द रूम। अब ये मत बोलना सर सब इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, सब स्विच, सबके अलग अलग स्विच है या नहीं, आया था ना दिमाग में, स्टैंडर्ड सिनेरियो, एक बल्ब का एक स्विच है, मेरे को कमरे में उजाला करना है, उजाला का मतलब भी तुम्हें पता है, रोशनी करनी है, बस कितने तरीके से कर सकते हैं ये बता दो। जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का, और बहुत ही सिंपल है। एक मिनट हो गया क्या, नहीं हुआ, आदि तुझसे उम्मीद है, तू मेरी आज तक उम्मीद पे खरा नहीं उतरा आदि भाई। टेन की बार 10 को तो मैं बोल भी नहीं सकता, 10 के आगे 10 जीरो है, 1 के आगे 10 जीरो, ओ भाई ये तो है, इतने वेज से उजाला, तो गलत है भाई, गिव अप, चल गलत है। क्या सिंपल सी बात है, उजाला करने के लिए एक बल्ब जला दो, या अच्छा सारे दो दो दो, दो नहीं जला सकते, 10 में से एक बल्ब जला दो, या 2 जला दो, या 3 जला दो, या 10 के 10 जला दो, यही तो बनेगा भाई, उजाला हो जाएगा कमरे में, कोई बड़ी चीज थोड़ी उजाला करना। क्या, अब भी गलत, बहुत क्लोज है, नो, अबे बहुत क्लोज है भाई, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है, देखो ना, n को 10 रख दूं, इसमें n को 10 रख दूं,
क्या बनेगा 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2, कहाँ तक 10c10 तक। तो 10c1 से 10c10 तक तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये माइनस नहीं होगा इधर जाके। और 10c0 क्या होता है, इसको ऐसे समझ लो भाई, एक ही तो केस है जब उजाला नहीं होगा, जब कोई भी बल्ब नहीं जलाया जाएगा, तो एक केस वो माइनस कर दिया, ऐसे समझ लो। समझे? नहीं समझ आया? देखो ये कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पता है क्या होता है? सिलेक्शन पता है? तो 10 में से एक बल्ब सेलेक्ट करें तब भी उजाला हो जाएगा, या फिर मतलब प्लस हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, और 10 में से 2 या 10 में से 3 या 10 में से 10, ठीक है, ये आंसर हुआ। लेकिन ऑप्शन में ये आंसर नहीं होता, कभी भी ऑप्शन में ऐसे दिया होता है। तो ये कैसे आया ये समझ नहीं आया। यहाँ पे n को 10 डाल देते हैं, n को 10 डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 10c0, n को 10 डाल दिया, 10 डाल दिया, कहाँ तक चलेगा 10c1 10c2 10c10 तक, ये मेरा आंसर है। तो ये माइनस होएगा इधर जाके, 2 की पावर 10 माइनस 10c0, और 10c0 क्या होता है, 10c0 1 होता है, nc0 क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 1 होता है। n की जगह में कुछ भी डालूं क्या होगा, 20c0 क्या होता है 1, 55c0 क्या होता है 1, ठीक है। तो 10c0 1 ही हुआ। क्लियर है अब? पक्का? अनुष्का, किसिया, विवेक, सोच लो। मैंने ये क्यों लिया, मैंने ये नहीं लिया, मैंने तो ये आंसर बताया तुम्हें। अब ये चीज़ इसके बराबर होती है, क्योंकि 2 की पावर n ये है। अगर मैं n को 10 डाल दूंगा तो मेरा मैच हो रहा है, ये आंसर है मेरा। तो ये यहाँ पे 3 की पावर 10 तो आ ही नहीं सकती, फिर 2 की पावर 10 से मैच हो रहा है ना, इसलिए। नहीं, कोई नहीं, CBSE से बाहर है वैसे भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थ्री कैसे ले लूँ मैं तो x को 1 डाला है यहाँ पे, आप x को यहाँ पे 2 डाल दो तो क्या बनेगा 3 की पावर n बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा nc0 2nc1 4nc2, 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, x को 2 डालूंगा तो वो बन जाएगा, कुछ भी बनना होगा यार, वो बन जाएगा। वो 3 की पावर n उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी, फिर जैसे करके देख लेते हैं ना एक बार। x को यहाँ पे 2 डालना क्या बनेगा 3 की पावर n nc0 प्लस 2nc1 प्लस 4nc2, चलते 2 की पावर n ncn बन जाएगा ये। तो उससे क्या करें अब, वैसे उसके भी क्वेश्चंस बनते हैं जेई में आगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन से ये चीज़ निकल रही थी तो मैंने तुम्हें बता दिया, उससे ज़्यादा डीप डाइव आपके दायरे में नहीं आती। क्लियर है इतना? पक्का? सोच लो, ये रिलेट हो पाया ना, ये कैसे आया, यहाँ पे x को 1 डाल के, ये चीज़ उस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने तुम्हें जेई वाला पूछा। इस चीज़ को ये कैसे लिख सकते हैं, n को 10 डाल दो दोनों तरफ, 10 डालेंगे तो ये बनेगा, ये मेरा आंसर है, इसको इधर ले जाएंगे तो आंसर हो गया। क्लियर? पक्का? सोच लो, लिखो इसको। इस एक्सपेंशन को समेशन की टर्म्स में लिखना है, इस एक्सपेंशन को समेशन की टर्म्स में लिखना है। तो मैं a प्लस बी की पावर n को समेशन r इक्वल्स टू 0 से n सी r a की पावर n माइनस r b की पावर r, ये लिख सकता हूँ। r को 0 डालना, ज़रा देखना ये मैच हो रहा है, प्लस r को 1 डालना, ये मैच हो रहा है, 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो एक बार,
फिर n डाल के देखना एक बार, n ये मैच होना चाहिए, n माइनस एन 0 b की पावर n, NCN बन जाएगा। ये हो गया एज इट इज। एक्सपेंशन समझ आई? समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर यहाँ मतलब R0 से 11 तक होता तो 11 तक पावर जाती प्लस हो जाता, खुलता है ऐसे। हाँ, मतलब इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ समेशन की फॉर्म में। इसको लिख सकता हूँ समेशन r इक्वल्स टू 0 से 5 NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो ये एज इट इज़ चलती रहेगी। नहीं, मैंने गलती करी है, n नहीं लिखना चाहिए मेरे को, यहाँ पे 5 लिखना चाहिए ना। हाँ, फाइव सी आर ए की पावर 5 माइनस आर बी की पावर। अब ठीक है, क्योंकि ये पावर n है तो यहाँ n n आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? पक्का? प्रॉमिस? लिखिए जो जिसको लिखना है। इसको करते हैं a प्लस बी की पावर 4 की अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो वो क्या आएगा? 4c0 a की पावर 4, 4c1 a की पावर 3b, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। ये होगा भाई। अब a और b की वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे a किससे रिजेंबल कर रहा है? इससे, और b इससे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ यार, अगर मैं a और b को इंटरचेंज कर दूँ अनुष्का, फिर पंगा पड़ेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस a का होल स्क्वायर, तो इंटरचेंज करने में पंगा। वैसे देखा जाए तो पढ़ना चाहिए ना, पर पढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ रहा, कोई बता सकता है? पंगा नहीं पड़ेगा कुछ भी। पंगा एक चक्कर ये इसलिए भी नहीं पड़ रहा कि ये जो 4c0 है और 4c4 है, ये दोनों सेम ही तो बात होती है। 4c1 4c3 सेम बात होती है। तो जब मैं यहाँ पे b और a को इंटरचेंज कर दूंगा तो ये दोनों टर्म सेम ही तो बनेंगी। समझ गए ना मेरी बात? मतलब ये टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी एक तरीके से। ठीक है, माइनस वाले पे इवन ऑड का फर्क पड़ेगा ना यार। अगर ऑड है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, इवन है तो फिर इवन में कर सकते हैं, इवन में टेंशन नहीं है फिर। हाँ भाई, इसमें अब सिंपल है, ख़त्म कर देते हैं इसको। 4c0 एक्स स्क्वायर की पावर 4, 4c1 एक्स स्क्वायर की पावर 3, 3 बाई एक्स, 4c2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 3 बाई एक्स का होल स्क्वायर, 4c3 एक्स स्क्वायर 3 बाई एक्स का क्यूब प्लस 4c4 3 बाई एक्स की पावर 4। अब आपको जब भी एक्सपेंशन का क्वेश्चन आएगा पूरा सॉल्व करेंगे, और आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है? और अब की बार अगर हाथ तेरा ऊपर उठा तो मारूंगा बहुत तेज। ठीक है? इसका सीधा मेरे को बताना कितना बनेगा। एक्स की पावर 8, एक्स 8 कुछ नहीं होता है बे। 4 3 से 12, एक्स की पावर 5, ये कितना होता है? 6, 6 इंटू 9 इज 54 एक्स स्क्वायर प्लस 4c3 इज 4, 4 इंटू 27, 4 इंटू 27 गाइस 108 बाई एक्स प्लस 81 बाय, हाँ जी। नहीं, आपको याद सिर्फ ये करना है, NC0 NCN इज इक्वल टू 1, ये रटा होना चाहिए। NC1 NCN माइनस 1 N होता है, ये रटा होना चाहिए बस। इसके अलावा जो भी आएगा आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है? अच्छा, अब मैं जिससे पूछा सिर्फ वो जवाब देगा। पेन रख दे। आदि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5? सब चुप रहेंगे आदि के अलावा। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, 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 जल्दी।
जल्दी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, कोफिशिएंट ब्लाइंड पीपल, x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? और हाँ, सीधा सीधा ही तो पूछ रहा हूँ। x की पावर 2 का सबको पता लग जाता ना, इसलिए x की पावर 2 का 54, x की पावर 7 का, चुप, ज्ञान नहीं चाहिए, आंसर। क्या वही x की पावर 7? अबे यार x की पावर 7 है क्या यहाँ पे? x की पावर 7 नहीं है, सही तो है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, तो इसलिए ना दूसरों को पता लग जाएगा। वो 12 तो उसने भी बोला था। एक कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, आदिल x की पावर -4, बात समझ आ गई? अब ये जो कोफिशिएंट हम ऐसे निकाल रहे हैं ना यार, पूरी एक्सपेंशन करी फिर कोफिशिएंट निकाला, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर है इतना सबको? थैंक यू सो मच। कैसे कर सकते हैं वाला क्वेश्चन? 1 + 0.01 होना चाहिए पहली बात तो कार्तिक। 2 2 4 2 6, ठीक है, ये सिनेरियो है भाई, ठीक है। अब a + b की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या लगेगा, क्या बनेगा? C0 1 प्लस C1 1 का स्क्वायर, अरे एक मिनट, 1 की पावर n क्यों, 1 की पावर भी यही आ जाएगी तो मैं 1 ही लिख रहा हूँ उसको। उसके बाद यहाँ पे 1 की पावर जो भी आएगी उसको छोड़ के मैं 0.01 की एक पावर आएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितनी पावर आएगी? 0. ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये क्या बना, ये क्या बना? कैंसिल आउट, कितना बने? 10,000। ये बनेगा नहीं, ये बनेगा प्लस समथिंग। समझ आया किसी को? भाई ये 10,000 बना, 10,000 में 1 ऐड हुआ, 10,001 प्लस समथिंग। ये जो समथिंग है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो समथिंग पॉजिटिव ऐड हो रहा है 10,001 में, तो वो किससे बड़ा होगा? ग्रेटर देन 10,000। क्लियर? तो ये बड़ा है इससे। कैसे कंपेयर करते समझ आ गया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सबको आता होना चाहिए भाई। 1 + 100 की पावर 4 लिखा मैं इसको, 100 + 1 नहीं लिख रहा मैं। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मुझे 1 + x की पावर n का फॉर्मूला याद है। क्या होता है 1 + x की पावर n का? ये बनेगा, ठीक है। 4C1 = 1, ये हो गया 400, 4C2 = 6, 60000, 4C4 = 4, 000000 प्लस 4C4 = 1। इन सबको ऐड करना तो बहुत इजी है। क्लियर? पावर में ही लिखना बेटा, जब ये आया है तो फिर सॉल्व करना है। ये तो सम कर लोगे ना यार आप लोग, ये तो हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मतलब इसको ओपन कर लिया मैंने, a + b की पावर 4 क्या बनेगा? 4C0 a की पावर 4,
4c1 a की पावर 3b, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 a b क्यूब, 4c4 a की पावर 4 सॉरी b की पावर 4। ठीक है जी, यही बनेगा a स्क्वायर a। ठीक है, अब a माइनस b की पावर 4 क्या बनेगा? 4c0 a की पावर 4 माइनस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहे तो दिस माइनस जीरो कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 ए बी क्यूब। बस खत्म, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। किसी को इसमें डाउट है? दिस माइनस दिस जीरो, ये प्लस हो गया, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस, तो ये बनेगा सिर्फ हमारे पास आंसर a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। ये इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। क्वेश्चन था फाइंड दिस, फाइंड कर लिया भाई हमने। हेंस फाइंड दिस, अब क्या करूँ? a और b की वैल्यू पुट करनी है हमें, ये एग्जैक्टली नहीं निकालना। हेंस आ गया तो मतलब इस जो हमने कार्यवाही करी है इसको प्रोसीड करना है आगे कार्यक्रम को। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है इसमें? एंड b क्या है भाई? √2। यहाँ पुट कर देंगे ट्वाइस ऑफ 4c1 √3 की पावर 3 √2 प्लस 4c3 √3 √2 की पावर 3। ओके, सॉल्व करें या कर लोगे? चलो कर ही लेते हैं। ट्वाइस 4c1 4 कितना बनेगा ये? 3 √6 प्लस 4c3 4 कितना बनेगा? 2 √6। तो आंसर कितना आ गया? 8 12 20 40 √6। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? b की वैल्यू क्यों? a प्लस बी की पावर 4 है तो a प्लस बी की पावर 4 हुआ ना, तो b क्या हुआ? है ना दिव्यम? कोई इशू क्या? हाँ ठीक है बेटा, वो तो कैलकुलेशन तूने अब यहाँ से a भी कॉमन निकाल के कर कैसे भी कर, वो फर्क नहीं पड़ता। किस में? इसमें 2। क्या तरीका बता रही थी? हाँ तो इसमें बताना क्या, ये तो है ही, ये तो हो ही रहा है इसमें तो। नहीं नहीं बच्चे देख, सिंपल सी बात है ना, टोटल तो इसमें पावर 4 है 5 आएंगी, पावर 4 है 5 आएंगी। ठीक है, और घुमा फिरा के ये सेम ही आएंगी, पावर 4 है a और b है तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो कितनी टर्म माइनस हो रही है? 3, तो 5 में से 3 गई, तो इसमें क्या मतलब? इसमें तो कुछ मेरे को लग नहीं रहा, मतलब एज सच कुछ जनरलाइज्ड नहीं है ये। अब मतलब मैम ने इस क्वेश्चन में बता दिया, हर क्वेश्चन में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करने पे आऊँ तो ये बनेगा 3 की पावर 0 NC0, 3 की पावर 1 NC1, 3 की पावर 2 NC2, चलते 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 3 की पावर n NCN। ये बनेगा भाई, r को 0 डाला प्लस r को 1 डाला प्लस r को 2 डाला, ऐसे ही n तक, अपर लिमिट तक डालेंगे n तक। इसमें तो डाउट नहीं किसी को? पक्का? अब यार इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NC0 1 की पावर n 3 की पावर 0। हाँ कि ना? NC1 NC2 1 की पावर n-1 3 की पावर 1, 1 की पावर n-2 3 की पावर 2, NCN 1 की पावर 0 3 की पावर n। ये लिख सकता हूँ ना इसको मैं, मतलब 1 की पावर इंट्रोड्यूस करने से टर्म में तो कोई पंगा नहीं पड़ता ना मेरी, नहीं पड़ता ना। ये किस एक्सपेंशन से रिलेट हो रहा है यार? हाँ ए बी तो है ही नहीं, गलत है। नंबर पे टर्म्स में बोलना, 1 प्लस 3 की पावर n विच इज खत्म। सर आप पहले 1 क्यों लिखते हो? मैं हमेशा 3 + 1, पिछले वाले में मैंने 100 + 1 किया था।
जब मैंने एक्सपेंशन लिखवाई थी तो उसमें a प्लस बी की पावर n में a की पावर n पहले आता ना, 1 की पावर n ना। भाई हम जो सीख रहे हैं वो एक प्रोसेस से सीख रहे हैं ना यार, वो प्रोसेस क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? हालांकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ता उसमें, ठीक है? क्लियर है इतना? फोर आर नहीं है, एन है, प्रूव करना है। ठीक है, करो भाई। ये क्वेश्चन शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64 व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करेंगे? 9 की पावर n+1, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। इसकी एक्सपेंशन मार दूँ, एक्सपेंशन मारेंगे तो क्या आएगा? n+1 C0 1 की पावर n+1, ठीक है? n+1 C1 8 n 1 की पावर n हो जाएगा, हाँ। n+1 C2 1 की पावर n-1 8 की पावर 2, n+1 C3 1 की पावर n-2 8 की पावर 3, और ऐसे चलते चलते n+1 C n+1 8 की पावर n+1। इसमें तो किसी को डाउट नहीं एक्सपेंशन में भाई, ठीक है? इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। n+1 C0 इज 1 1 प्लस n+1 C1 इज n+1 1 की पावर n इज 1 8। इन सब में से मैं 8 का स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, निकाल सकते हैं? 8 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? n+1 C2 प्लस n+1 C3 8, ऐसे चलते चलते n+1 C n+1 8 की पावर n-1। 8 स्क्वायर कॉमन निकालो तो n+1 -2 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। कोई डाउट? पक्का? अब भाई यहाँ पे है 9 की पावर n+1, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना। 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 64, ये ब्रैकेट एज इट इज, कोई इशू? प्रेरिता 9 की पावर n+1, 9 की पावर n+1 8n है, इसको इधर भेज देंगे -8n। 8 + 1 इज -9 इज इक्वल्स टू 64, ये ब्रैकेट, ये एक्सप्रेशन एज इट इज फॉर्म हो गया, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज 0। अरे ये डिवाइजर हो गया, प्लस यहाँ रिमाइंडर इज 0। कुछ है ही नहीं ना भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो अगर रिमाइंडर 0 होता है तो डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड्स द डिविडेंड। क्लियर? तो ये जो ब्रैकेट है ये मेरा क्वेश्चन बन गया भाई एज इट इज। एक कोई नंबर आ जाएगा ना यहाँ से, सॉल्व करेंगे तो कोई रियल नंबर आ जाएगा। रियल नंबर नहीं बोलना चाहिए मेरे को, कोई नेचुरल नंबर आ जाएगा यहाँ से, दैट विल बी माई क्वेश्चन। कोई इशू? तो 9 की पावर n+1 -8n -9 = 64, k लिख देते हैं। जहाँ पे k की वैल्यू जो है वो होगी n+1 C2 n+1 C3 8 टाइम्स, चलते 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 n+1 C n+1 8 की पावर n-1। ये ब्रैकेट एज इट इज मैंने k मान लिया। प्रूव हो गया भाई। 64 से डिविजिबल प्रूव करना था तो 64 k आ रहा है तो 64 से डिविजिबल है भाई। बताओ किसी को कोई डाउट है तो? जिसको ये क्लियर नहीं है वो ये समझ लो, इसको डिवाइड बाय 64 कर सकता हूँ। दिस डिवाइडेड बाय 64, एक k आ रहा है, k इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर आ रहा है। बाय द वे कांस्टेंट तो 7/3 भी आएगा ना, पर वो परफेक्टली डिविजिबल तो नहीं है। एक नेचुरल नंबर आ रहा है मेरे पास, तो पता ही है ये तो नेचुरल नंबर ही आएगा जो भी आएगा। क्लियर है भाई? पक्का?
ऐसे क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है ना, देख लें, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अनुष्का, अनुष्का बताइए। हिमांशी, हम क्या, चैप्टर का नाम क्या है? और यहाँ पे कितने टर्म्स दी हुई हैं? पंगा है, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। 4 + x² + 4x क्या होता है? x + 2 का होल स्क्वायर। पावर में क्या लगा हुआ है? 3, तो पावर में क्या लग जाएगा? 3, तो ये x + 2 का पावर 6 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 6 + 1 7। नो, हिमांशी इसका आंसर। करेक्ट है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो 1 - x³ है, पावर 9 है, तो 1 - x की पावर 27 है, तो आंसर इज नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल में a + b, a - b की पावर n का n + 1 होता है। खत्म। 1 - x का क्यूब ओपन करोगे तो वही बनेगा ना, ब्रैकेट के अंदर जो भी है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जनरल टर्म। अब बात करते हैं जनरल टर्म की। अब जैसे हमारे पास कोई एक्सपेंशन आ गई, जैसे a + b ऐसी चलती जाएगी, n की पावर n, यही होता है। ठीक है। अब यार कोई भी बाइनोमियल की पावर दे दे आपको, a + b की पावर 17 दे दे, 70 दे दे, a + b की पावर 70, और आपसे बोले 51st टर्म कौन सी होगी शुरुआत से, क्या करेंगे? लिखने तो बैठेंगे नहीं यार, 70 पावर आ गई, 71 टर्म्स, मैं तो लिखूंगा नहीं। तो उसका जुगाड़ होता है। क्या जुगाड़ है? हम जनरल टर्म लिख देंगे यहाँ पे। ये होता है NCR, a की पावर n - r, b की पावर r। ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं हम r + 1th टर्म। अब मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? फर्स्ट टर्म। t के चरणों में जो नंबर लिखा होगा वो उस नंबर की टर्म होगी। क्या बोला मैंने? t के चरणों में जो नंबर होगा उस नंबर वाली टर्म निकालेगा ये फॉर्मूला बस। ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट टर्म के लिए r को क्या रखना पड़ेगा? बिल्कुल सही, r को 0 रख यहाँ पे और मैच कर जरा। ये मैच हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है भाई? r को 0 रखने पे यहाँ क्या बन रहा है? t1। तो t1 जो आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है? NC0 a की पावर n। मैच हो गया। थर्ड टर्म निकालने के लिए r को क्या रखूंगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। तो r को 2 रखूंगा तो यहाँ पे NC2 a की पावर n - 2 b² बन रहा है। क्या थर्ड टर्म यही नहीं है? कोई दिक्कत? अब मेरे को निकालना है n - 4th टर्म। क्या निकालना है? n - 4th टर्म निकालनी है। तो Tn - 4th टर्म निकालनी है, तो r को क्या रखा जाएगा? प्रेरिता चुप, 3 गलत है, गलत। नहीं पता, n -
पक्का है। x की पावर 11 का कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट मतलब समझते हो, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है विद द साइन, ठीक है। तो मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ, टी आर प्लस वन टर्म जो इसकी होगी वो होगी 12 CR एक्स क्यूब की पावर 12 माइनस आर माइनस 2/x² की पावर r, यही होगी जनरल टर्म। ये a हो गया, ये b हो गया, मैंने b माइनस 2/x² को ले लिया पूरे को, समझ गए बात। प्रेरिता कोई दिक्कत तेरे को है तो जनरल टर्म से कंपेयर कर इसको, a प्लस बी की पावर n से कंपेयर कर और देख n को 12 डाला है, a को x³ और b को माइनस 2/x² डाला है, ठीक है जी। अब मेरे को x की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं x की पावर को एक साथ रखता हूँ, 12 CR माइनस 2 की पावर r, ये अलग हो गया, कोफिशिएंट वाले कांस्टेंट वाली टर्म अलग। x की पावर यहाँ क्या बनेगी भाई, 36 माइनस 3r डिवाइड बाई यहाँ क्या बनेगी भाई, ये 2r ऊपर जाएगा माइनस में, तो 12 CR माइनस 2 की पावर r, x की पावर कितना हो गया 36 माइनस 5r। अब ये मेरी जनरल टर्म बन गई एक तरीके से, थोड़ा सा सॉल्व वगैरह करके मेरे को x की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए मेरी 11। ये 11 कब होगी, जब r की कुछ वैल्यू होगी तभी होगी। तो एक बार देख लेते क्या ये 11 हो भी सकता है या नहीं। तो 36 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 5r, तो r इक्वल्स टू 5 आएगा। r अगर यहाँ पे रैशनल आ जाता, रैशनल तो ये भी है खैर, अगर r यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाता, p/q फॉर्म में आ जाता, जहाँ पे q 1 नहीं है, मतलब 5/3 5/7 नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो r की वैल्यू 5 डालने पे ये 11 बन जाएगा, तो r की वैल्यू 5 यहाँ पे भी डलेगी, तो आंसर जो कोफिशिएंट जो होगा वो होगा 12C5 माइनस 2 की पावर 5, यानी कि 32 12C5। मतलब समझ गए ना तुम लोग कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है। देखो -1 की पावर 5 अलग निकाल लिया ना यहाँ से, इजी। जनरल टर्म से x की पावर का कोफिशिएंट कैसे निकालते समझ आ गया, पक्का। अब क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0 है, यानी कि सेम प्रोसेस करना है, बस इस चीज को क्या रख देंगे 0, वहां से r निकालेंगे, खत्म बात, क्लियर। कहाँ -1 कैसे, -2 की पावर 5 क्या होता है, माइनस बाहर, -1 की पावर 5 2 की पावर 5, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन समय मिलेगा। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन इन द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, जनरल टर्म निकालनी है भाई, बता भाई जनरल टर्म इसकी जल्दी, नहीं आती, अभी तो पढ़ा रहे हैं तुम मुकर जाते हो, बड़े बेशरम आदमी हो सब। तू बता भाई कार्तिक। हाँ कितनी देर यार, प्रेरिता 9C, अबे बुद्धू a की पावर n माइनस 1, हट, अरे मेरे को याद आ ये क्या है, 3 भाई, हाँ और b की पावर अबे 6 पावर 6z की पावर 9। कौन सा मैच हो रहा है भाई, खत्म। 9C तो उसमें एक वैसी तरह दिख रहा था, ऐसा सब और ऑप्शन होंगे तेरे पास पेपर में, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आदिल बता भाई, हाँ बोल 12, हाँ 12CR करेक्ट, गलत, -y की पावर r, -y लेगा तू उसको। किससे मैच हो रहा भाई ये, मेरे को तो नहीं लग रहा, नहीं हो रहा उससे मैच, बिल्कुल नहीं हो रहा। 2r तो उसमें अबे 24 नहीं हो जाएगा ये गधेड़े, 24 माइनस 2r हो जाएगा वो, तो ये तो किसी से भी मैच नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा है। माइनस 2r थोड़ी ना है, -2r कहाँ भाई, लिख दो। क्यों लिख दे, ये आंसर सही है, सारे गलत है इसमें से, हाँ क्यों लिख दे, अच्छा हाँ मतलब हाँ जो भी मिस्टेक हुई भाई अब, ठीक है। वैसे हाँ -2r आना चाहिए यहाँ पे,
2r होना चाहिए, ठीक है जी, ज़्यादा मत बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ सेवंथ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिस, सेवंथ टर्म निकालना है, tr+1 निकालेंगे, क्या आएगा 8cr x की पावर 8 माइनस r 3y की पावर r। सेवंथ टर्म निकालने के लिए क्या रखूंगा मैं r को, यहाँ बच गई, मैं पेन मार देता तेरे को नहीं तो। 6 8c6 x की पावर 2 3 की पावर 6 y की पावर 6। एंड आई एम सॉरी गाइस, ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये आपको सॉल्व करके ही तो आंसर मैच होएगा। x² y की पावर 6 2 में दिया हुआ है ना, तो पंगा पड़ेगा भाई लोग, क्या आपको खुद करना है। तो अरे वाह, आई एम सो स्मार्ट। इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये वाला तो खुद कर लो कम से कम। चलो रफली कर दो सॉल्व, फटाफट हो जाएगा यार। r चरण में r+1 लिखा है तो r+1th टर्म हुई, जो तेरे को टी के नीचे दिखेगा उस नंबर की टर्म होगी वो। तो अब तेरे को 5th टर्म निकालनी है, तो r को क्या रखेगी, तो r को 4 रिप्लेस कर दे सब जगह, बस ये। क्या आ रहा है, r की वैल्यू एनीवन, क्या किया है, जनरल टर्म निकाली, x की पावर 1 कर दी, इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो ये चीज़ 0, इसको 0 कर, r की वैल्यू है, r की वैल्यू यहाँ डाल दी, खत्म, जो आया उसको सॉल्व कर दी, इंडिपेंडेंट ऑफ x।